स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस में प्रमोद सर में। आज हम लोग बीमारी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु के बारे में और जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में। इससे पहले हम बताए थे विषाणुओं से होने वाले रोग के बारे में, तो आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा। चलिए तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हम बताए थे कि मुख्य रूप से हमें कौन कौन सी बीमारी जो होता है वो बीमारी कौन कौन हमें प्रभावित करता है। तो हम बताए थे या तो बीमारी जो है विषाणु से हो सकता है, जिसको वायरस कहते हैं, या फिर जीवाणु से हो सकता है, या प्रोटोजोआ से, या प्रोटोजोआ के अलावा और किससे, कवक, इसको फंगस कहते हैं। यानी मुख्यतः जो बीमारियां होती है, जो संक्रामक बीमारियां जो होती है, जो हमें प्रभावित करता है, वो मुख्य रूप से चार है: विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ और कवक। इससे पहले हम विषाणु के बारे में बेहतर रूप से पढ़ चुके थे और उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त किए थे। आज हम लोग जीवाणु के बारे में जानेंगे कि जीवाणु से होने वाला कौन कौन सा रोग है। सबसे पहले जानते हैं जीवाणु। जीवाणु को हम लोग बैक्टीरिया भी कहते हैं। और जीवाणु की बात करें तो जीवाणु की खोज कौन किया? तो आप लोगों को मालूम है जीवाणु का खोज कौन किया? जीवाणु का खोज कौन किया? ल्यूवेनहॉफ। जीवाणु का खोज कौन किया? ल्यूवेनहॉफ। तो हम लोग जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे और ये जीवाणु हमारे किस तरह से प्रभावित करता है उसके बारे में भी देखेंगे। तो पहला है, हम बीमारी पढ़ रहे हैं टाइफाइड। टाइफाइड को हम आंत्र ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। आंत्र ज्वर। आंत्र ज्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे आंत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? आंत को। और उसके साथ साथ हमें तेज बुखार भी आता है। टाइफाइड का बात करें तो टाइफाइड कौन जीवाणु से होता है? तो साल्मोनेला टाइफी। हम बताया जीवाणु बहुत सूक्ष्म जीव है, छोटा से छोटा सूक्ष्म जीव है, जो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तो हम जान सकते हैं कि टाइफाइड जो होता है वो टाइफाइड कौन जीवाणु से होता है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। अब ये होता कैसे है? तो हम कह सकते हैं कि खासकर ये गंदा जल या दूषित भोजन से यह बीमारी फैलता है। यानी अगर हम साफ सफाई का ध्यान ना रखें भोजन और जल में, तो ये हमें बीमारी फैल सकता है। और खासकर जो बाहर का, जब हम लोग ज्यादा मात्रा में खाना खाते हैं तो यह रोग हमें हो सकता है। क्योंकि बाहर जो भी होटल वगैरह में जो हम लोग खाते हैं, वह अधिकतर होटलों में वह शुद्ध खाना नहीं रहता, जिससे गंदगी के कारण वो हमें प्रभावित होता है। तो यानी कह सकते हैं या टाइफाइड होने का मुख्य वजह क्या है? प्रदूषित भोजन और प्रदूषित जल। इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो आंत मुख्य रूप से प्रभावित होता है इस बीमारी में, यानी आंत क्षतिग्रस्त होता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे पाचन तंत्र में आंत होता है। जो आंत ये आंत प्रभावित होता है इसमें कौन सी बीमारी में? तो टाइफाइड में। इसका लक्षण क्या है? इसमें तेज बुखार आता है, यानी बुखार ज्यादा मात्रा में रहता है। और टाइफाइड के लिए, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि टाइफाइड के लिए हम विडाल टेस्ट करते हैं, जिससे हम पता लगाते हैं कि टाइफाइड है कि नहीं। तो पहला हम लोग बीमारी पढ़े टाइफाइड के बारे में। अगर पूछे टाइफाइड कौन जीवाणु से होता है, उसके जीवाणु का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। जबकि पूछे कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसका मुख्य लक्षण क्या है? बुखार, यानी इसका मुख्य लक्षण है। अब बात करते हैं अगला बीमारी के बारे में, जो कि है तपेदिक। तपेदिक को यक्ष्मा या टीबी या उसी को ट्यूबरकुलोसिस के नाम से भी जाना जाता है। टीबी होता है कौन जीवाणु से? उस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और इसमें प्रभावित अंग फेफड़ा होता है टीबी में। इसका लक्षण क्या है? तो ये रात्रि के समय पसीना ज्यादा मात्रा में आता है। और इसमें होता क्या है कि इसमें खांसी तो होता ही है, उसके साथ साथ भूख में कमी आ जाती है, लगातार वजन घटने लगता है और इसमें हड्डी भी प्रभावित होता है। किस बीमारी में? इसी को टीबी बोलो
या यक्ष्मा बोलो या फिर ट्यूबरकुलोसिस बोलो या तपेदिक, सब एक ही है। और इसके लिए टीका दिया जाता है। टीका मतलब सुई जो दिया जाता है बचपन में, खासकर बीसीजी का टीका दिया जाता है। इसका पूरा नाम होता है बैसिलस कैमेट-ग्यूरिन। बीसीजी टीका है। यह टीका क्यों दिया जाता है? ताकि बच्चों को यह खासकर टीका दिया जाता है ताकि भविष्य में टीबी से इसका बचाव हो सके। तो आगे हम लोग देखते हैं कौन सा बीमारी। तो अगला बीमारी है प्लेग। प्लेग क्या है? तो ये प्लेग जो है ये खासकर चूहा से फैलता है। किससे फैलता है? चूहा पर एक पिस्सुस पाया जाता है। चूहा पे एक पिस्सुस पाया जाता है। इस प्रकार से हमारे शरीर में पाया जाता है। जैसे हमारे बालों पर जिस प्रकार के ढील वगैरह जो जू वगैरह होता है या जानवरों के ऊपर जू होता है, उसी प्रकार से इसके ऊपर भी एक जू पाया जाता है जिसको पिस्सू कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्सू। और इस पिस्सुस के माध्यम से ही फैलता है। इस पिस्सुस में ही एक जीवाणु होता है जिसका नाम होता है बैसिलस पेस्टिस। बैसिलस पेस्टिस इस जीवाणु के वजह से ही फैलता है। यानी अगर वो चूहा हमारे घरों के आसपास आ जाए या वह चूहा हमारे भोजन को दूषित कर दे और उस भोजन को अगर हम ग्रहण कर ले तो हमें प्लेग हो सकता है। या फिर पानी को वह जूठा कर दे, अगर उस पानी को पिएंगे तो फिर भी प्लेग हो सकता है। प्लेग इसको छुआछूत की बीमारी भी कहा जाता है, क्योंकि पहले बहुत समय पहले जब ये बीमारी होता था तो बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती थी और गांव के गांव लोग चले जाते थे छोड़ते के, और इससे अधिकतर मृत्यु हो जाती थी। तो इसमें प्रभावित अंग कौन कौन है? तो भिन्न अंग प्रभावित हो सकता है। या हाथ के पास जो कांख है वो प्रभावित हो सकता है या फिर जान प्रभावित हो सकता है। तो बहुत सारे अंग, हमारे शरीर के अन्य अंग भी प्रभावित हो सकता है। मुख्य रूप से ये अंग प्रभावित होता है। इसमें होगा क्या? तो सूजन हो जाता है, उस वाले भाग में सूजन हो जाएगा, तेज बुखार आ जाएगा और यहाँ तक कि बुखार के साथ साथ कपकपी भी हो जाएगा। तो ये प्लेग मुख्य रूप से चूहा से फैलने वाला, यानी इसका रोग वाहक मुख्य रूप से चूहा है। तो भोजन और जल को उससे, चूहा से बचा के रखना चाहिए ताकि उसमें उपस्थित जो जीवाणु है वो हमें प्रभावित कर सकता है। अगला बीमारी है जिसका नाम है हैजा, या उसी को कॉलरा कहा जाता है। हैजा या कॉलरा, ये जीवाणु कौन जीवाणु से होता है? विब्रियो कॉलेरा। ये विब्रियो कॉलेरा से होता है और ये हैजा बीमारी दूषित जल के कारण होता है। किससे होता है? दूषित जल। यदि दूषित जल हम पीते हैं तो इस दूषित जल से हैजा फैल सकता है। और अगर मान के चलो कोई हैजा से ग्रस्त व्यक्ति है, वो उल्टी किया, दस्त किया, अगर उसका मक्खी उस पर बैठ के हमारे खाना या भोजन पर बैठता है, अगर वो खाना या भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं तो उससे भी हमको यह हैजा हो सकता है। तो दूषित जल का प्रयोग न करें और पानी गर्म करके पिए। अगर मान के चलो जहाँ पे प्रदूषित जल है वहाँ पे पानी को गर्म करने पर इसके जीवाणु क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और इसमें प्रभावित अंग आंत होता है। इसमें उल्टी दस्त ज्यादा मात्रा में होता है। उल्टी दस्त, उल्टी समझ रहा है? दस्त में यानी कह सकते हैं कि जो हमारा पाचन तंत्र है वो प्रभावित हो जाता है। इसमें कह सकते हैं तो आंत के अलावा ये पूरे पाचन तंत्र को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। और इसमें खासकर होता क्या है? इतना उल्टी दस्त होता है जिसके कारण लोगों की जल की कमी से मृत्यु हो जाता है। हमारे नॉलेज में पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में अगर 1% जल की कमी होती है तो प्यास लगता है। अगर 5% जल की कमी होती है तो हमारे नसों में और मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, थोड़ा छटपटाहट महसूस होने लगती है। अगर 10% हो जाए तो पूरा शरीर व्याकुल हो जाएगा और यानी एक तरह से कह सकते हैं हमारा शरीर अनकंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद बात करें, अगर मान के चलिए कि अगर 20% के आसपास कमी हो जाए तो उससे हमारा मृत्यु हो सकता है। तो इसमें भी क्या होता है कि जल की लगातार कमी होने लगता है जिससे इसमें मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन अभी ये सभी बीमारियों का लगभग इलाज संभव है, क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले बीमारियों का इलाज ना होने के कारण मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अभी साइंस इतना डेवलप कर गया
कि बहुत सारा बीमारियों का निजात हम लोग पा लिए हैं। अभी इतना बड़ा कोविड-19 का जो पैंडेमिक था वो चला और वो उसका भी टीका निकाला गया, और यानी सुई उसका निकाला गया। उससे क्या हुआ, कई लोगों का भी जान बचाया और उसे दूर किया गया। उसी प्रकार से इन सभी बीमारियों का भी वर्तमान में सफल इलाज है। आगे बात करते हैं, इसमें अधिकतर हम बता दिए उल्टी दस्त होता है। आगे डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो होता है वो जीवाणु का नाम है क्लोरोनीबैक्टीरियम। क्लोरोनीबैक्टीरियम। डिप्थीरिया हमारे गला को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? गला को। हमारे गला में यहाँ पे होता क्या है, इस गला में यहाँ पे कह सकते हैं या झिल्ली नुमा संरचना हो जाता है, जिससे हमको भोजन ग्रहण करने में या पानी पीने में बहुत कठिनाइयां होने लगता है। कौन सी बीमारी में? डिप्थीरिया। इसमें प्रभावित अंग हम लिख दिए गला, नाक और कान प्रभावित होता, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। नाक, कान, गला एक दूसरे से क्या होता है? जुड़ा होता है, इसलिए वो प्रभावित होता है। तो गले में खराश आना, यानी गले में खराश मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि श्वास लेने में या भोजन करने में भी कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। इसमें बुखार भी हो सकता है। तो ये डिप्थीरिया की बात करें तो डिप्थीरिया हमारे गले को प्रभावित करता है। आगे बात करते हैं टिटनेस। टिटनेस को धनुष टंकार या लॉकजा बीमारी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें शरीर लॉक हो जाता है। लॉक कहने का मतलब ना फैलता है ना सिकुड़ता, एक जगह स्थिर हो जाता है, और इससे हमें पूरे शरीर में जकड़न हो जाता है। पूरे शरीर में क्या हो जाता है? जकड़न। इसीलिए इसको कहा जाता है लॉकजा। यानी कह सकते हैं यह जीवाणु कौन है जो इस बीमारी को उत्पन्न करना है, तो इसका नाम है बैसिलस टेटनी। बैसिलस टेटनी। प्रभावित अंग कौन है? तो तंत्रिका तंत्र इसमें प्रभावित होता है। टिटनेस में कौन सा अंग? तंत्रिका तंत्र। और इसका मुख्य लक्षण है कि जब ये होता है तो पेशियों में क्या होने लगता है? अकड़न। ये होता कैसे है? या जैसे मान के चलो किसी को घाव हो गया, किसी कटने फटने के कारण घाव हो गया, वह घाव को ऐसे ही खुला छोड़ दे तो उस घाव के माध्यम से ही उसमें जीवाणु प्रवेश करेगा हमारे शरीर में, और वो जीवाणु कौन सा होगा? तो बैसिलस टेटनी। और ये जीवाणु हमारे शरीर में प्रभावित पहुंचकर हमारे शरीर को प्रभावित करेगा, और इससे अगर इसका इलाज अगर नहीं कराया जाए तो इससे मृत्यु भी हो सकती है। खासकर ये बीमारी देखा गया है कि कब फैलता है, जब किसी शीशा वगैरह से अगर कट फट जाए या फिर लोहा के जो भी शीश है उससे कट फट जाए, तो उसमें कहा जाता है कि आप क्या लीजिए, टेटवैक का सुई ले लीजिए, जिससे क्या होता है कि इससे प्रभाव कम हो जाता है। तो यानी एक तरह से कह सकते हैं बीमारी बहुत ही खतरनाक है। अगर कोई घाव हो या उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उसको इलाज कराना चाहिए, बांध के रखना चाहिए, क्योंकि खुले घाव रहेगा तो उसमें प्रभावित हो सकता है। तो टिटनेस के बाद आगे है कोढ़, या इसी को लेप्रोसी या कुष्ठ रोग कहा जाता है। कितना लोगों का मानना है कुष्ठ या कोढ़ रोग होता है जो अनुवांशिक है। यह अनुवांशिक नहीं है। अनुवांशिक कहने का मतलब यह माता पिता से फैलता है, ये ऐसा नहीं है। ये कोढ़ या कुष्ठ जो है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। इसमें प्रभावित अंग त्वचा और तंत्रिका है। इसमें होता क्या है, तो त्वचा पे चकत्ता हो जाता है। त्वचा पे क्या हो जाएगा? चकत्ता हो जाएगा, और हमारे त्वचा प्रभावित होने लगता है। त्वचा सूजने टाइप के हो जाएगा। इसका लक्षण है चकत्ते का प्रकट होना, इसका मुख्य लक्षण है। इसको कोढ़ या कुष्ठ रोग के नाम से जाना जाता है। इसका भी सफल इलाज अभी वर्तमान में उपस्थित है। आगे निमोनिया की बात करते हैं। निमोनिया जो होता है उस जीवाणु का नाम है डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस निमोनी। इसमें प्रभावित अंग क्या है? फेफड़ा। इसमें होता क्या है, निमोनिया में सांस लेने में कठिनाइयां उत्पन्न होती है। हम लोग जानते हैं जो फेफड़ा है, इस फेफड़ा की बात करें तो फेफड़ा में मान के चलिए, इस फेफड़ा में क्या होता है कि जब निमोनिया होता है तो फेफड़ा में उपस्थित एक कुपिका होता है एल्वियोली। फेफड़ा के लास्ट में गुब्बारे जैसी संरचना होती है। इस गुब्बारे जैसी संरचना में क्या होता है कि इसमें पानी जल भर जाता है, या फिर इसमें भरना चाहिए हवा तो जल भर जाता है, या फिर क्या हो जाता है, ये प्रभावित हो जाता है किसमें? निमोनिया में। यानी मुख्य रूप से फेफड़ा प्रभावित होता है निमोनिया में, और सांस लेने में कठिनाइयां होती है। ये निमोनिया सबसे ज्यादा बच्चों में देखा जाता है, और ये प्रभावित
होने के कारण क्या होता है, हमें सांस लेने में परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। और ये ज़्यादातर कब हो सकता है, अगर किसी को एक बार निमोनिया हो गया तो उसको ज़्यादा ठंड लगेगा तो बार बार निमोनिया होने लगता है। इसमें सांस लेने में कठिनाइयाँ होगा और फेफड़ा में दिक्कतें उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा मात्रा में अगर निमोनिया हो जाए तो फेफड़ा के जो लास्ट भाग होता है जिसमें हवा भरा रहता है उसमें पानी भर जाता है, जिससे बहुत सारा परेशानियां हो जाती है। निमोनिया के बाद बात करें तो आगे है काली खांसी, या उसी को कुकर खांसी भी कहा जाता है। ये काली खांसी जो है ये किस जीवाणु से होता है, तो हीमोफिलस पर्टुसिस से होता है, यानी पर्टुसिस नामक जीवाणु से यह होता है। कौन सा, काली खांसी। इसमें प्रभावित अंग क्या है, तो फेफड़ा और श्वसन तंत्र। फेफड़ा और श्वसन तंत्र इसमें प्रभावित होता है, यानी मतलब कि खांसी अधिकतर बहुत मात्रा में होता है, जिससे फेफड़ा और पूरा श्वसन तंत्र क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। इसका लक्षण मुख्य रूप से खांसी आना है। आगे बात करें सिफिलिस का। सिफिलिस का जीवाणु का नाम है ट्रेपोनेमा पैलेडियम, और यह सिफिलिस में प्रभावित अंग जनन अंग है। यह मुख्य रूप से जनन अंग प्रभावित होता है, और ये जनन अंगों में लाल रंग के दाने उत्पन्न हो जाते हैं। ये जो सिफिलिस हो गया या गोनेरिया हो गया, यह मुख्य रूप से जनन अंग को प्रभावित करता है। और यह मान के चलो अगर एक व्यक्ति को भेल है तो दूसरा व्यक्ति को भी यह हो सकता है, अगर उसके संपर्क में आ जाता है या यौन संबंध बनाता है तब। तो सिफिलिस और जो गोनेरिया है ये दोनों जीवाणु से होता है। सिफिलिस जो होता है ट्रैपोनोमा पैलेडियम से होता है, जबकि गोनेरिया जो होता है नाइसेरिया गोनेरियाई से होता है। इसमें प्रभावित अंग भी जनन अंग है, इसमें भी प्रभावित अंग जनन अंग है। इसमें जनन अंग जो होता है उसमें लाल रंग के दाने हो जाते हैं और वो प्रभावित हो जाते हैं, यानी वो एक तरह से कह सकते हैं उस पर ऐसा प्रभावित होता है जिससे हमें कई सारी परेशानियों को जन्म दे सकता है। आगे बात करें गोनेरिया की। गोनेरिया मतलब कि होता है तो वो जनन अंग प्रभावित होता है, लेकिन हमारे शरीर में जोड़ में दर्द उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर ज्यादा मात्रा में यह होता है तो स्त्रियां बांझपन उसमें आ जाएगा स्त्रियों में। तो ये सभी बीमारियां जो हम लोग पढ़े यह किससे होने वाले हैं, जीवाणु से होने वाले रोग। यहाँ तक हम लोग देखें कि ये इस प्रकार से जीवाणु से होने वाला रोग होता है। इस कोई भी रोग हो उससे बचने का एकमात्र उपाय होता है कि हमें जितना मात्रा में स्वच्छता रखेंगे उतना ज्यादा हम रोगों से बच पाएंगे। तो कोई भी बीमारी हो अगर हम ज्यादा मात्रा में स्वच्छता रखते हैं तो हम रोगों से बचे रहेंगे। जैसे शुद्ध पानी पीना, जिससे मान के चलिए कि पानी है तो पानी को ढककर रखें, या कोई ऐसे जीव जंतु के संपर्क में ना लाए जिससे उसका जीवाणु या उसमें जो भी उपस्थित जीवाणु है उस जल में जाए और उस जल को हम अगर पीते हैं तो हम भी प्रभावित हो सकते हैं। या कोई भी भोजन है वो जो भी मान के चलिए मक्खी हो सकता है या चूहा हो सकता है या कोई भी जीव जंतु है उसके संपर्क में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उसके लार में या उसके शरीर पर उपस्थित जो जीवाणु है विषाणु है उससे हमें प्रभावित हो सकते हैं। तो स्वच्छता उसका मुख्य उपाय है इस बीमारियों से बचने के लिए। आज तक इतना ही, धन्यवाद।